अंतरप्रांतीय फर्जी लोन कराने वाले 4 अभियुक्त हुए गिरफ्तार। कब्जे से 9 चैन और 8 पीली धातु की चोरी हुई बरामद। आजमगढ़ के मुबारकपुर तथा कंदरापुर थाना क्षेत्र में फर्जी गोल्ड लोन कराने के कई मुकदमे दर्ज थे, जिसमें आजमगढ़ पुलिस ने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर खुलासा किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों ने पुलिस से बताया कि साहब, हम लोगों का गिरोह है। हम सभी लोग जनता से के सीधे साधे लोगों को फंसाकर बैंक में ले जाकर उनका खाता खुलाते हैं और 20 से 25 हजार रुपए देने का लालच देकर उनके नाम से गोल्ड लोन स्वीकृति कराते हैं और उसी दिन स्वीकृति गोल्ड लोन का सारा पैसा निकालकर हम सभी लोग आपस में बांट लेते हैं। सोना खरीदने के लिए पैसा राजाराम तिवारी उपलब्ध कराते हैं। इसके पश्चात उसी पैसे से हम लोग सोने के बने जेवरात सुनील कुमार वर्मा उर्फ पप्पू कुमार से लोन वाला सोना कहकर ले लेते हैं। हम लोगों के द्वारा अब तक वासुदेव मोहरा गाजियाबाद से 1,90,000 का लोन और इंडियन बैंक ओवरसीज से 3,50,000 का लोन और केनरा बैंक से कबीर नगर से 3,50,000 का और बैंक ऑफ इंडिया खलीलाबाद बस्ती से 75,000 रुपए का लोन कराया गया है। सुनिए उस मामले का खुलासा करते हुए आजमगढ़ के सहायक पुलिस अधीक्षक ने क्या कुछ कहा। एक पूरा गैंग था जो गोल्ड लोन स्कैम कर रहा था, जिसमें कल ही की दिनांक में 4 लोग गिरफ्तार हुए। विजय प्रताप वर्मा, राजाराम तिवारी, रमेश कुमार वर्मा और सुनील कुमार वर्मा। इसके पूर्व भी 2 लोग, राजन सिंह और मनीष सिंह, 9 जनवरी को गिरफ्तार होकर जेल गए थे। इस पूरे गोल्ड लोन के प्रकरण में करीब 5 बैंक, 7 बैंक के ब्रांच और 4 डिस्ट्रिक्ट यूपी के और 1 दिल्ली के, तो ये पूरा मिला के करीब 19,45,000 का स्कैम था, जो अभी तक पता चला है और बाकी विवेचना का पार्ट है, आगे भी पता चलेगा। तो सर, कैसे मॉडस ऑपरेंडी इनकी क्या थी, किस तरह से लोग गुमराह करते थे? इनका मॉडस ऑपरेंडी ये था कि ये लोग बलिया से गोल्ड लाते थे। वहाँ पे एक सुनार थे सुनील कुमार वर्मा, उनसे गोल्ड लाया जाता था और उस गोल्ड के एवज में अपने आसपास वाले या जो भी इनके गरीब और लाचार व्यक्ति थे, उनका अकाउंट खुलवाया जाता था। उस अकाउंट में जो भी लोन प्राप्त होता था, एसएस के द्वारा वैल्यूअर जो भी उनको अप्रूव करवाते थे, उस गोल्ड के अमाउंट को निकाल लिया जाता था और जो अभियुक्त थे वो गोल्ड का अमाउंट ले जाते थे और कुछ कमीशन जो बीच वाले हैं उन्हें दे देते थे कि आपके नाम पे गोल्ड लोन हो रहा है। तो ये फेक रहता था, जो गोल्ड ले जाते थे, बैंक कैसे उसको अप्रूव करता था? बैंक का अपना एक अप्रेजल का तरीका है, वो अपने हिसाब से सुनार के थ्रू जो भी अप्रूवर कराते हैं, वो अभी विवेचना का पार्ट है, उसमें और चीज़ें भी पता चलेगी। तो ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं, जो पकड़े गए 4 लोग? ज़्यादातर लोग बस्ती के रहने वाले हैं, वहीं के सब मूल निवासी हैं। बैंक के कर्मचारियों की या अधिकारियों की क्या भूमिका रही, किस तरह से अप्रूव कर देते थे भाई, बिना किसी जानकारी के? अभी वो विवेचना का पार्ट है, वो अभी और चीज़ें समझ में आ रही हैं, क्योंकि इसकी पॉलिसी पढ़ी जा रही है कि किस किस का क्या क्या रूल्स थे, क्या रूल्स का वायलेशन हुआ है और उस बेसिस पे आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, लोकल में कितने लोग इनके साथ इन्वॉल्व थे आजमगढ़ जिले के? लोकल में राजन और मनीष जो पहले जेल गए थे, वो यहाँ के लोग थे, वो इन्वॉल्व थे। उक्त प्रकरण में 4 मुकदमे लिखे गए थे, जिसमें एक मुबारकपुर में था, 2 कंदरापुर में थे और 1 कोतवाली में था।